नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है किसान हित सर्वोपरि। किसानों का 100% फायदा कैसे हो और किस तरीके से किसान आलू में अच्छे से अच्छा भाव जो है प्राप्त कर सकते हैं, वो भी 44% की रिकॉर्ड निकासी होने के बाद में। तो किसान साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक, प्रेरणा स्रोत और दिशा और दशा दोनों तय करने वाली रहने वाली है। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको आलू से जुड़ी हुई हर वो जानकारी साझा करेंगे जो कोई भी यूट्यूबर आप लोगों के साथ में साझा करने से हमेशा बचते रहते हैं। तो ऐसे में आप सभी लोगों से हमारा निवेदन यही रहेगा, जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट देखने के लिए आप शुरुआत से ही देख रहे हैं। फिर भी नए जो हमारे किसान हैं, जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपको आलू में अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त होंगे, वो भी जेन्युइन जानकारी के साथ। अभी तक आप लोग जो है कभी कोल्ड मालिक बहका देते हैं, तो कभी व्यापारी बहका देते हैं, तो कभी जो है दलाल टाइप के लोग बहका देते हैं। यहां तक कि आलू अपना बेच चुके किसान भी बहका देते हैं कि ये नहीं होगा। लेकिन सोनू चौधरी ये कहता है, यदि आप जुड़े हुए हैं तो ये होगा, डंके की चोट पर होगा। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो इस होनी को टाल सके। निश्चित तौर पर आलू आपका 2,000 रुपये प्रति कट्टा पार बिकेगा, ये मैं लिखित में दे सकता हूं। और आप लोगों से मेरा निवेदन और अनुरोध यही रहेगा, इस वीडियो में बताई गई हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी को अपने दिमाग में सेट करके रखिएगा। और कभी भी दिमाग में एक नेगेटिवता कभी मत लाइएगा, जो हम अक्सर आप लोगों के मुंह से कभी कभी सुनते रहते हैं। हमेशा तरोताजा और ऊर्जावान रहिए, जिससे आपको आने वाली फसलों में भी अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त हों। किसान साथियों, सबसे पहले हम जो है शुरुआत करेंगे हुअल्लड़ वाले स्थान से, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आप लोगों को आलू के अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त नहीं करने दे रहे हैं। और मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि ऐसे लोगों को और उनकी बातों को दरकिनार करते हुए आप सिर्फ अपने आलू पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आपका आलू चाहे कैसा भी सही, ना तो मैं आपसे ये कहूंगा आपका आलू हाइब्रिड है, नहीं आपसे ये कहूंगा कि आपका आलू कमजोर है या हल्के हैं या मीडियम है। आलू आलू ही होता है। किसान मेहनत करता है और मेहनत किसान की को हम सम्मान करते हैं। हम कभी भी आलू को हल्का या मीडियम नहीं कहते, क्योंकि आलू पर किसान की पूरी जिंदगी निकली हुई है और किसान स्वाभिमान की जिंदगी जीते हैं और आलू उत्पादन करके उससे कुछ नगद दाम कमाना चाहते हैं, जिससे उनके परिवार की गुजर बसर हो। लेकिन कुछ डकैत टाइप के लुटेरे किसानों की इन उम्मीदों को धूमिल करने में लगे रहते हैं। जैसे कि दिल्ली का एक यूट्यूबर, दिल्ली में, चूंकि मैंने आप लोगों से शनिवार का वायदा किया था और आज शनिवार है, दिल्ली में जो स्थितियां हैं, जो हमने डाटा एकत्रित किया है, जो एनालिसिस किया है यानी विश्लेषण किया है, और हमने जो गुप्तचर लगाए, उससे हमें जो तथ्य प्राप्त हुए, उसे सुनकर आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि ऐसा भी होता है। हम आप लोगों को पहले बता रहे थे, तब आप नहीं मानते थे, लेकिन जो रिपोर्ट है उसके अनुसार हम आपको बताए देते हैं क्या रिपोर्ट जो है हमारे गुप्तचरों और जो है विश्वसनीय लोगों ने जो है बताई है। देखिए किसान साथियों, एक यूट्यूबर है जो कि आपने कल भी देखा होगा, उसे तमाम गालियां मिलती हैं। इतना बेशरम है, इतना किसान विरोधी है, इतना मंदड़िया है। 24 घंटे सिर्फ दलाली से मतलब है। पैसे किस तरीके से कमाने हैं वो ये भली बात ही जानता है। और तो और इसे हर स्रोतों से इनकम के जरिए भी प्राप्त हो रहे हैं। जो हमारी रिपोर्ट हम पे आई है उसके अनुसार इस व्यक्ति को, जो किसान विरोधी यूट्यूबर है, केजरीवाल सरकार द्वारा आलू, प्याज, लहसुन, अदरक और फलों की ये वीडियो बनाता है। इन भावों को
कम से कम दिखाने के एवज में केजरीवाल सरकार इसको 4 से 5 लाख रुपए महीने का भुगतान करती है। साथ ही पूरे दिल्ली से लेकर ऑल ओवर इंडिया में मुफ्त ट्रैवलिंग कार्ड भी दिया हुआ है, जिससे इसको 1 रुपया जो है ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रेनों में या जो है मेट्रो में जो है नहीं देना पड़ता है। हरियाणा सरकार ने इसके लिए मुफ्त एयर टिकटिंग की सुविधा दे रखी है। जहां भी जाना है एयर से जाओ, बाय एयर। जैसे अभी आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले ये जन स्विट्जरलैंड और जन कहां कहां घूम रहा था। और पंजाब के लोग बहुत ईमानदार बनते हैं, और पंजाब के लोग इसको होटल से लेकर कैब, यानी होटल से अगर कहीं इसे घूमने जाना है, वैसे तो इसके पास में ऑल इंडिया मुफ्त वाला जो है मुफ्त ट्रेवलिंग कार्ड है जो ऑल ओवर इंडिया में मान्य है, लेकिन इसके इतर अगर जरूरत पड़ रही है कि बस से नहीं जाना है, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जाना है, तो ये कैब की भी सुविधा है। पंजाब के लोग इसके लिए ये भी करते हैं। इसके साथ ही दिल्ली के जो आड़तियां हैं जिनकी ये वीडियो बनाता है, जिसमें चाहे वो लहसुन की बनाए, प्याज की बनाए, टमाटर की बनाए, अदरक की बनाए, या सब्जियों की या फलों की बनाए, उसके लिए प्रति वीडियो का प्रति आड़ती, आलू की आड़त पे जाके वीडियो बनाया वो 2 से 4 हजार रुपए देते हैं। फलों की वीडियो बनाई वो जो है 2,000 से 3,000 देते हैं। और जिस तरीके अदरक है, प्याज है, या अन्य फसलें हैं, अन्य जो है उत्पाद हैं, उनकी अगर ये वीडियो बनाता है तब उस पर इससे जो है प्याज, क्योंकि मोस्ट उसमें चल रही है अदरक, फसलें बर्बाद होने से साउथ में अब अदरक की कीमतें भी बढ़ रही हैं। ऐसे में अदरक, लहसुन और प्याज वाले आड़तिया इसे 4 से 5 हजार रुपए प्रति वीडियो बनाने का प्रति आड़तिया देता है। अब आप इससे आप एक बात लगाइए, 4 से 5 हजार रुपए अदरक वाले और प्याज वाले अलग अलग, तो 10,000 आप इसे मान लीजिए, 3,000 से लेकर 4,000, 4,000 उसे मान लीजिए आलू वाला दे रहा है, 14,000 फल वाला दे रहा है, 3,000 17,000, 3,000 जो है सब्जी वाला दे रहा है 20,000। और उसके बाद में दिल्ली आजतपुर मंडी के पास में एक 5 स्टार होटल में सुबह का हैवी नाश्ता, और उसके बाद में दोपहर के समय जो है आड़तियों द्वारा ही खाने का खर्च उसी होटल में। तब जब इस तरीके की इस यूट्यूबर को सहूलियतें, 20,000 रुपए प्रतिदिन की कमाई, नाश्ता खाना सब आड़तियों की तरफ से, और ऑल इंडिया में घूमना है वो फ्री में, तो भैया देखो जब इस तरीके की फैसिलिटीज मिलेंगी तो फिर जो है आप समझ सकते हैं कि कोई कैसे नहीं बजाएगा। हमने तो भैया ये तो केवल एक मामूली सा तुच्छ इंसान है, किसान विरोधी, लेकिन हमने तो विधायकों और सांसदों को फिसलते हुए देखा है। अब क्या बात करें। और आप लोग इस यूट्यूबर से जन कौन कौन सी भाषा में बात करते हो, अरे ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये भाई साहब कहला लेने लायक ही नहीं है। इसके इतर अगर हम और भी इसके डीपली में जाएं तो ये खुद का अपना एक ऐप और एक वेबसाइट चलाता है, जिसके माध्यम से ये जो है पूरे एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में आलू, प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक व फलों की सप्लाई देता है। ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से ये उनके ऑर्डर लेता है और उनकी डिलीवरी करता है, और डिलीवरी में बताता है कि हम जो है फ्री डिलीवरी देते हैं, और उसका जो है कीमत पहले से ही इंक्लूडेड कर देता है। जिस तरीके से मसलन अगर हम समझें, क्योंकि ये वीडियो डाल रहा है कट्टे की 1350-1400 रुपए की, लेकिन जब ये सप्लाई किसी भी दिल्ली एनसीआर के उसमें देता है तब उसका जो प्रति किलो का जो चार्ज लगाता है वो 38 से 45 रुपए किलो लगाता है आलू का। प्याज का भी हालत वही है, मतलब चारों तरफ से इनकम का स्रोत। ऐसे आदमी से आप लोग ये अपेक्षा करते हैं कि ये लोग, ये जो है बहुत अच्छी जो है हमें जानकारी दे रहा है। ये जानकारी तो कुछ नहीं दे रहा है, ये सिवाय आप लोगों को डराने के, धमकाने के और कोई काम नहीं कर रहा है। दूसरा, इस व्यक्ति की बहुत से कोल्ड मालिकों से सेटिंग्स है, जिसकी वजह से दिल्ली में गाड़ी लगवाने का, क्योंकि ये हर एक आध वीडियो में ये 2-3 बार बोल भी चुका है कि दिल्ली की आजतपुर मंडी में वही आलू आता है जो कोल्डों पर नहीं बिकता है। तो जब नहीं बिकता है तो निश्चित है कि कोल्ड मालिकों से वहां पर गाड़ी लगवाने के, आड़तियों के यहाँ पर उतरवाने के, ये प्रति कैंटर, क्योंकि देखो दिल्ली आजतपुर में हंगामा क्या होता है कि जो है गाड़ियां
गाड़ी से तात्पर्य किसान जो है घबरा जाते हैं, लेकिन 200-250 रुपये कट्टे वाली जो है कैंटर होती हैं, उनको ये लोग गाड़ियां समझते हैं। अगर ट्रक जिनमें 400-500 कट्टे आते हैं, या जो है अन्ना लोडिंग जिनमें 600 कट्टे आते हैं, अगर वो दिल्ली गाजीपुर में मंडी में पहुंच जाए तो फिर इन्हें क्या हवाई जहाज बोलेंगे। और किसान साथियों, ऐसे ही आलू को लगवाने के लिए ये जो है प्रति कैंटर जो है एक ओपिनियन के मुताबिक 200 रुपये वसूलता है। 200 रुपये एक कैंटर में कितने कट्टे आ जाते होंगे? 200। अब आप लगा लीजिए, 4,000 रुपये, 24,000 हो गए। तो एक दिन में इस यूट्यूबर का यूट्यूब की पेमेंट अलग, और उससे अलग कितना बड़ा पेमेंट इसको मिलता है। तो अब आप इससे समझ लीजिए, क्या ये आपके हित में बढ़िया काम कर रहा है? जो आदमी पैसे के लिए इतना गिर जाए और जो है आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा करें और कोल्ड मालिकों के प्रति यह बोल दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है इनके कोल्ड स्टोर का बुलडोजर चलाने जा रही है, जेसीबी चलाने जा रही है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके का आदमी हो सकता है। चलिए खैर, उसके बारे में और भी डीपली बात करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति को इसने, जो कि बंगाल का व्यापारी था, शायद उसका नाम कोई शेख करके है, उस व्यापारी, क्योंकि उस व्यापारी को ये अपने चैनल पे लाया, उसके बारे में मैं आप लोगों को पूर्णतः जानकारी दे दूं। ये व्यापारी बंगाल का सबसे बड़ा किसान विरोधी व्यक्ति था। इसने बंगाल के कोल्ड मालिकों से लेकर किसानों और खुद के सगे संबंधियों को भी नहीं बख्शा। करोड़ों रुपए का इस पर जो है कर्जा है, और इस समय पर पूरे देश में घूम घूम कर पैसा कलेक्ट कर रहा है। कोई व्यक्ति इससे आलू खरीदवाए तो उस पर जो है कमीशन भी लेता है। जो भी रिपोर्ट इसने कल जिस यूट्यूबर की मैं बात कर रहा हूं, उस यूट्यूबर के सहारे दी, वो एकदम जो है कोरी अफवाह और झूठी थी। क्योंकि जिस हसन के बारे में ये लोग और ये जो यूट्यूबर है हल्ला मचाए हुए थे कि ये होगा वो होगा, उस हसन की तो हसना हो गया। हसन हो, बेलगावी हो, चिकमंगलुरु हो या हो मैसूर, भारी से भारी बारिश जो है इस समय पर आलू को लगभग 70 से 80% नुकसान पहुंचा चुकी है। अब ये नुकसान कितना और बढ़ेगा, इसके बारे में आगे जानकारी हम जो है जान देंगे आपको, क्योंकि हमारा एक जो है रिपोर्टर वहां पर पहुंचा हुआ है जो कि ग्राउंड जीरो से सच्चाई दिखाएगा। लेकिन अब आप इससे मान लीजिए, क्योंकि देखो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सोनू चौधरी ने जो आपको बताई थी वो आप बात जो है पत्थर की लकीर ही निकली। पहली बात तो कई लोग कह रहे हैं कि प्याज की वीडियो आई है, कई लोग कह रहे हैं कि अदरक की वीडियो आई है, कई लहसुन की वीडियो बता रहे हैं, जिसके पास में जैसी वीडियो आई है वैसी। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, इस वर्ष हासन में आलू बेहद ही कम लगा है, और सबसे ज्यादा क्योंकि किसानों को सब्सिडी नहीं मिली आलू के बीज पर, तो उन्होंने इस बार जो है प्याज, लहसुन, अदरक सबसे ज्यादा लगाया है। जो बीज वाले वीडियो के माध्यम से या किसी और तरीके से कॉलिंग के माध्यम से बता रहे थे कि वहां पे हमने इतना बीज भेजा है, बीज तो आपने उतना ही भेजा, लेकिन वो जो है मंडी में बेच दिया उन लोगों ने। अब जब उन लोगों ने मंडी में बेच दिया तो उन्होंने सीधा ये फसल लगाई, जिनकी वीडियो आप जो है इससे देख रहे हो। अब आलू तो कम है, अब जब आलू कम है तो उसकी वीडियो तो बहुत ही रेयर आएंगी, और आएंगी तो सोनू चौधरी आपको सबसे पहले दिखाएगा, क्योंकि नुकसान तो एक बृहद स्तर पर है। कोई भी ऐसा कर्नाटक का इलाका नहीं है जहां पर जो है फसलें जो है बर्बाद नहीं हुई और किसान खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। और ये लोग हल्ला मचाए हुए थे, किसान की पीड़ा को पीड़ा ना समझ के उसे एक जो है मनोरंजन के साधन में ले रहे थे, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। इसके साथ ही जो वीडियो में कल बोल रहा था वो व्यक्ति, चूंकि करोड़ों रुपए का कर्जा है उस व्यक्ति पर, और वो व्यक्ति एक ऐसी प्रजाति हिमालयनी के बारे में बता रहा था कि एक कट्टा बुवाई करने पर
150 आपका 30 कट्टे निकल आते हैं, यानी कि 1 बीघा में 150 कट्टे देने वाली प्रजाति। जब हमने इस हिमालयनी के बारे में नेट पर सर्च किया, सीपीआरआई के डायरेक्टर जो कि मेरठ वाले हैं, साथ ही कुफरी जो कि शिमला में जहां पर आलू का बीज जो है तैयार किया जाता है, उनके डायरेक्टर से बात की तो एक बात तथ्य सामने आया कि हिमालयनी प्रजाति तो है आलू की, लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो में बता रहा है कि 1 कट्टा बोने पर 30 कट्टा, यानी कि 1 बीघा में 150 कट्टे उत्पादन हो सकता है, ये जो है गले नहीं उतर रही है। क्योंकि हिमालयनी का जो प्रोडक्शन है वो जो है 65 कट्टे 1 बीघा का है, जिससे आप जो है बखूबी जो है इसका देख सकते हैं कितना बड़ा झूठ जो है इसने दिल्ली के आयातपुर मंडी में एक यूट्यूबर के सहारे बोला है। अब किसान साथियों, बात करेंगे आप लोगों के सामने आड़तियों की। देखो, दिल्ली में आड़ती सबसे बड़े खलनायक की भूमिका में, या यूं कह सकते हैं लुटेरे, क्योंकि इन्हें यूट्यूबर का बहुत बड़ा साथ मिल रहा है और जिससे इनकी आड़त पे कारोबार भी चमक रहा है, तो इन्हें पैसे 4 गुना कमाने का मौका मिल रहा है। सिवाय झूठी रिपोर्ट देने के, किसानों को लुटवाने के और कोई काम इन पे नहीं आता है। किसान साथियों, अगर हम जो है आड़तियों का ही देख लें तो देखो, मैं आप लोगों को ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, मैं किसी भी आड़ती या आड़ती संघ या आड़ती संघ के अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष या सचिव, इनका किसी का नाम उजागर नहीं करूंगा, लेकिन गाड़ियां दिल्ली में कम हो या ज्यादा हो, लेकिन भाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। वो कारण है पंजाब और दिल्ली दोनों सरकारों द्वारा दिल्ली में आलू के दाम नियंत्रित रखने के लिए प्रति कैंटर 50,000 प्रत्येक सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। अब आप देख लीजिए, 50,000 रुपया प्रति कैंटर और एक सरकार द्वारा जो है आड़तियों को दिया जा रहा है। अब आप समझ लीजिए दिल्ली में कितनी कैंटर आ रही होंगी और 50,000 रुपये प्रति कैंटर दिया जा रहा है। तो ऐसे में आड़ती जो कि चाह कर भी, क्योंकि तेज भाव पे बेचेंगे, ज्यादा वो करेंगे तो उससे जो है कमीशन अच्छा मिलेगा, लेकिन क्योंकि उन्हें तो मेहनत करनी पड़ेगी, तेज बेचेंगे तो कमीशन ज्यादा मिलेगा, तो मेहनत करनी है। लेकिन इसके इतर जब फ्री का मुफ्त का मिल रहा है और सरकार जो है 50,000 रुपये प्रति कैंटर दे रही है, एक आड़तिया पे अगर 2 कैंटर भी लग गए तो आप समझ लीजिए उसका तो 1 लाख हो गया। अब उसी में से ये आड़तिया जो है इस यूट्यूबर को पैसे दे देते हैं, और जबकि कुछ ऐसे आड़तिया भी हैं जो कि किसान हित को ध्यान में रखते हुए आलू को तेज बिकवाने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं, और यूट्यूबरों का आड़तियों के इस खेल का, सरकार के इस खेल का जमकर विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन सिस्टम और जो है ये यूट्यूबर के आगे वो बेबस और लाचार असहाय नजर आ रहे हैं। करें भी तो करें क्या? क्योंकि देखो, जब किसी व्यक्ति को यार इतना 25 से 30,000 रुपये डेली कमाने का मौका मिल रहा हो, तो वो जो रोकने वाला है, और तो उसमें जो है फिर आड़तियों का सहयोग। अब एक बात बताइए, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी की दलाली तो नहीं कर रहे, हम वो रिपोर्ट डाल रहे हैं जिससे किसान का 100% फायदा ही फायदा हो, और यहाँ पर सिर्फ डग्गा मारी, लूट मारी और जो है कमीशन खोरी और दलाली के सिवा कुछ नहीं हो रहा है। अक्सर जो है हमारे किसान जो कि रुहेलखंड के हैं, जिनमें जो है सबसे ज्यादा बदायूं के कमेंट आते हैं, दूसरे नंबर पर संभल जिले के कमेंट आते हैं, और तीसरे नंबर पर हापुड़ अलीगढ़ से भी कमेंट आते हैं, मथुरा से भी कमेंट आते हैं। सोनू भाई, आप इस रेट को बता रहे हो और जो हमारे यहाँ पर ये रेट चल रहे हैं, इसका क्या रीजन है? सबसे बड़ा रीजन तो देखो मैंने आप लोगों को बता दिया। इधर एक गोपनीय सूचना भी है जो मैं आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से बता देता हूं। जो आड़तिया प्रति कैंटर 50,000 रुपये वसूल रहे हैं, वही आड़तिया से आपके इलाके के कोल्ड मालिक, कोल्ड ओनर
रोहिलखंड में 11-12 जनपद आते हैं और शुगर फ्री का बेल्ट यही बोला जाता है। ये तो आगरा, अलीगढ़, हापुड़ या बुलंदशहर या मथुरा में तो थोड़े बहुत हैं, कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पूरी बेल्ट उधर ही पड़ी हुई है। आड़तियों से ये जो है, किसी कोई जो है 20 लाख लेके बैठा है, कोई 50 लाख लेके बैठा है, और कोई जो है करोड़ों लेके बैठा हुआ है। तो ऐसे में जो कि आड़ती ईमानदार हैं, वो जो है इन लोगों से निवेदन करते हैं, लेकिन जिन आड़तियों से ये लोग पैसे लेके गए हैं, वो आड़तिया तो आप हम मना करें या कोई और मना करे या किसान साथियों आप मना करें या व्यापारी मना करें, मानने वाले नहीं है। वो उन्हें तो भैया अपना कर्जा पटाना है। अब कर्जा पटाना है तो ये स्थितियां हैं। अब आप इससे आप आइडिया लगा लीजिए किस तरीके की लूटमार, किस तरीके से जो है दिल्ली में आप लोगों के आलू पर इन लोगों द्वारा की जा रही है। अगर इन लोगों को आलू माफिया की संज्ञा दी जाए और यूट्यूबर को किसान विरोधी मंदड़िया और आलू माफिया घोषित कर दिया जाए, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस तरीके से इतना बड़ा गेम दिल्ली की आजादपुर मंडी में एक यूट्यूबर के माध्यम से आड़तियों द्वारा खुलेआम खेला जा रहा है, और एक ऐसे व्यक्ति को किसान जो है प्रमोट कर रहे हैं जो कि उन्हीं का जो है दुश्मन बना हुआ है। किसान साथियों, ये थी दिल्ली की एनालिसिस रिपोर्ट। यदि आपको इसमें कोई भी संदेह नजर आ रहा हो तो आप अपने स्तर से इसकी जांच कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो कहेंगे वही आपको सच्चाई मिलेगी और वही आपको धरातल पर देखने को मिलेगी कि हाँ, जो सोनू चौधरी ने कहा वही स्थिति है कि इस तरीके का खेल हमारे ही आलू पर और हमें ही बर्बाद करके खेला जा रहा है, जिससे ये जो है मुनाफा कमा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा घोटाला, यानी कि अगर हम 2024 में दिल्ली आजादपुर मंडी में बोले ना आलू का घोटाला, तो ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसान साथियों, एक बहुत ही मार्मिक और विचलित करने वाली खबर जो है वो है भारत के दक्षिण पार्ट से। दक्षिण पार्ट का यूं तो हम खुल्लम खुल्ला बोल देते हैं, कई लोग जो हैं हुल्लड़ मचाए हुए थे कई दिनों से। हसन 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 चैन नहीं लगने दे रहे थे। और जो कल आपने दिल्ली के यूट्यूबर के उसमें जो है देखा था कि ये है, मैं आजादपुर घूम ऑल इंडिया में घूम रहा हूँ, वो करोड़ों रुपए का उस पर जो कर्जा है। इस समय पर देखिए रिपोर्ट आ रही है, हसन के एरिया में आलू फुटबॉल हो गया है जो पानी में तैर रहा है, जो कि वहां पर एक व्यक्ति पहुंचे हैं उनके द्वारा ही डाली गई है। जो अन्य व्यक्ति, क्योंकि बारिश ज्यादा बड़े स्तर पर है और भारतीय मौसम विभाग द्वारा आने वाले 20 दिनों के अंदर जो है बता दिया है बारिश रुकने वाली नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि अति की भली और अति की चुप बोलते हैं ना, ये खतरनाक ही होती हैं। ज्यादा बारिश जो है किसानों की फसल को बर्बाद कर रही है, तो वहीं जो है बाढ़ वो पूरी तरीके से हर जगह जो है त्राहिमाम मचा रही है। हसन पूरी तरीके से बर्बाद है। हसन के बाद में कई लोग बोलते हैं कि हसन बर्बाद होगी तो भैया बेलगावी है, बेलगावी भी बर्बाद है। मैं आपको साइड में दिखाते चल रहा हूँ, देखिए ये कन्नड़ न्यूज चैनल है जो कि इस पर जो है हर चीज चल रही है। चिकमंगलुरु, मैसूर, एक कोई भी इलाका कर्नाटका का जहां पर आलू लगता है एक भी बाकी नहीं है। और इससे आप समझ सकते हैं कि जब इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो जो है किसान किस तरीके से खुद को नियंत्रित कर पा रहे होंगे। आलू हो, प्याज हो या लहसुन हो या अदरक हो, सब किसान प्रभावित हैं इस भारी बरसात से। और इससे इम्पैक्ट जो है आलू के रेटों पर पड़ना है, ये बात आप निश्चित तौर पर लिख लीजिए। मेरी संवेदनाएं कर्नाटक के जितने भी किसान हैं जो कि हासन, चिकमंगलुरु, बेलगावी, मैसूर के हैं, सबके प्रति गहरी संवेदना है। प्रकृति पर किसी का वश नहीं है, लेकिन कई लोगों ने आपके हसन को लेकर पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाया था कि हसन की फसल बम्पर आ रही है, भयंकर आलू लगा है और 45 दिन में आलू आ जाएगा। कई लोगों ने वो दिखाए, मजा लिया आप लोगों से और नजर लगा दी, और जैसे ही नजर लगी तो प्रकृति आप किसानों के ऊपर वज्रपात बनकर, कहर बनकर टूटी।
आज जो लोग आप लोगों के ऊपर उपहास उड़ा रहे थे, अरे हसन की फसल बम्पर है, अरे ये है, आलू ये आ जाएगा, कई लोगों ने तो फोटो खींच के डाले थे, और कई लोग तो हमारे आगरा के वहां पर घूमने गए थे और पूरे देश के लोगों को मूर्ख बना रहे थे। लेकिन उनका मूर्ख चला तो नहीं। सोनू चौधरी कहते हैं, सोनू चौधरी ने जो कहा आप लोगों को धरातल पर देखने को मिला होगा। मैंने पहले भी कहा था कि इस बार हसन में फसल का आलू का रकबा काफी कम है, 1 से 1.5 लाख पैकेट लगे होंगे और उसमें से भी ज्यादातर जो है अब धूप निकलने की वजह से सड़ा हुआ है। और देखिए चलो वो तो हुआ, लेकिन अब देख लो निकल आए, वो भी बहुत बड़ी बात है। सभी के पास में डाटा पहुंच चुका है कि निकास आपका जो नुकसान है, जो आलू की फसल बर्बाद हुई है वो 80 से 85 और कहीं कहीं जो है 90% तक भी है। अभी सरकार जो है सर्वे करा रही है, ये आंकड़ा और बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर आपके लिए सरकार कदम उठा रही है। केंद्र सरकार जो है मुआवजे की ऐलान कर चुकी है, तो वहीं बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो है लगाई गई हैं। तो अभी जो है 20 दिन जो है वहां पर जो है स्थितियां सामान्य होने में लगेंगी, क्योंकि अभी आप समझ लीजिए आज 27 तारीख है और 20 तारीख का ये दिखा रहा है जिस तरीके से ये हो रहा, तो उससे जो है अब कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इससे जो है आगरा के आलू पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आगरा हो या उत्तर प्रदेश हो, पहले से ही आलू की पैदावार में कमी है, जिसकी वजह से आलू के रेट जो है मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के सीने और मुंह को कुचलते हुए जिस तरीके से 1600 रुपए प्रति कट्टा के पास पहुंचे हैं, उससे इस बात की संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता है कि हासन पूरी तरीके से बर्बाद है। अगर थोड़ी बहुत बच भी जाए तो वो जो है साउथ की डिमांड को पूरी नहीं कर पाएगी, और साउथ की डिमांड जो पूरी करेगा वो जो है उत्तर प्रदेश के आगरा का आलू करेगा। तो ऐसे में आड़तियों ने भी यही बात पुनः दोहराई है कि सोनू भाई आप अपनी जगह पे सही थे, और आलू जो है यहां से जो है 2000 या 2400 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा जो छू जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन किसान जो है मंदड़िया और किसान विरोधी लोग और जो आलू बेच चुके किसान, उनकी बातों में ना आए। और साथ ही उन्होंने जो है जो कि आलू का कारोबार से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं, जो आलू खुद भी करते हैं और आलू का व्यापार भी करते हैं, उनसे निवेदन किया है कि वो लोग जो है इस दिशा में एक कदम उठाएं, एक पहल करें, जिससे कोई भी किसान जो है जो आलू सस्ती दरों पर बेचने के उसमें है, कई लोग जो है इस आपदा को जो है अवसर के रूप में तलाशेंगे, तो इससे सस्ती दरों पर किसानों से आलू लेंगे और जो है फिर उसे महंगा सप्लाई करेंगे। किसान साथियों, जिस तरीके से हम देख रहे हैं उससे हम भी इस बात को सहमत हैं कि हमारे भी कुछ जो है व्यापारी हैं, खुद हमारे चाचा जी भी हैं, जो कि हम उनसे कहते हैं कि लाओ तुम अपना सस्ता दे दो, जब किसान होते तुम सस्ता खरीद रहे हो, तो दांत निकाल जाते हैं। लेकिन आज वो भी इस बात को कहने लगे, सोनू तेरी बात में दम है, आलू 2000 रुपए प्रति कट्टा बिक जाएगा। और जो हमारे जो सहयोगी कोल्ड स्टोरेज हैं, जो कि किसान हित में काम करते हैं, और जो व्यापारी हैं, आड़तियां हैं, वो अब खुले मंच से और कंठमुख से अब इस बात को कहने लगे कि निकासी भी एक रिकॉर्ड स्तर पर है और आलू भी सोनू भाई 2000 या 2400 रुपए प्रति कट्टा बिक सकता है। लेकिन उनका तो एक ही फंडा रहता है, किसानों से ये कहो आलू निकालो, इस रेट में भी निकालो, 1600 में भी निकालें, 1800 में भी निकालें, 2000 रुपए में भी निकालें, और आगे चलता रहेगा तो जो है आप समझ लीजिए कि आलू के सबको रेट मिल जाएंगे। तो निश्चित तौर पर उनकी पहल भी काफी सकारात्मक है, मैं जो हूं उनका सम्मान करता हूं उनकी बातों का। लेकिन भैया देखो, मैं तो यही कहूंगा, आपका आलू अगर 1600 रुपए प्रति कट्टा से नीचे बिक रहा है तो मत बेचिएगा। 1600 से ऊपर बिक रहा है, अब मान लीजिए 1550 या 1600 या उसके ऊपर भी पहुंच रहा है, तो आप अपने आलू की बिक्री के लिए स्वतंत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर आप ये फोन करें या जो है रास्ते में रोक के पूछें अरे 2400 कब होगा या 2000 कब होगा, ये होगा, संतुष्टि ही पूर्ण रूप से ध्येय होती है। मैं तो ये मानता हूं, यदि आपके 1550 से पार दाम लगना शुरू हो गए तो अपनी आलू की बिक्री धीरे धीरे शुरू कर दीजिए, जिससे जो है आपके ऊपर भी दबाव कम होगा, आपका जो है आलू अच्छी रेटों में बिकता रहे। और जो है कुछ ऐसे भी रखिएगा कि जो है आलू अगर 2400 रुपए प्रति कट्टा हो जाए तो आप उसके भी दाम ले लीजिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सस्ती दरों पर मत बेचिएगा। और किसान साथियों, अब जो है हम लोग आप लोगों के लिए एक अपील जरूर करेंगे, आप लोग जो हैं वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे
आलू के भावों में एक ऐतिहासिक क्रांति आए, एक ऐतिहासिक बदलाव हो, जिसे सुनकर देखकर किसान विरोधी लोग और जो 1600 रुपए प्रति कट्टा से नीचे आलू बेच गए, 1300 1400, वो लोग जो आप लोगों के अंदर घबराहट और आप लोगों के अंदर डर का माहौल बना रहे हैं, उन लोगों की भी फट जाए और अच्छी तरीके से फटनी चाहिए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। किसान साथियों, एक बड़ी खुशखबरी यह है कि उड़ीसा में इन दिनों आलू की कीमतें जो है थोक भाव में 40 रुपए किलो के पार पहुंच गई हैं। उत्तर प्रदेश में आलू की सप्लाई दर सप्लाई जो है साउथ ईस्ट के लिए हो रही है। उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, इन राज्यों के लिए लगातार कंटिन्यूस जो है हाइब्रिड आलू, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिड ही ज्यादा पसंद किया जाता है, और उस आलू की जो है डिमांड जो है काफी बढ़ गई है। अब जब डिमांड बढ़ गई है तो यहाँ पर फरुखाबाद हो, कन्नौज हो, बाराबंकी हो, या जो है आप लोगों का गाजीपुर हो, इलाहाबाद हो, या सोनभद्र हो, यहाँ से आलू के रेटों में तेजी देखने को मिल रही है और निकासी सुपर फास्ट स्पीड से हो रही है, जिससे किसानों के चेहरे भी यहाँ खुले हुए हैं। कई किसान जो है आज भी हमें बता रहे हैं, भैया सुपर क्वालिटी का आलू हमारा जो है, क्योंकि हाइब्रिड के नाम से ये जिले जो है विख्यात हैं और यहाँ पर 1400 रुपए कट्टे के दाम पहुंच गए। तो निश्चित तौर पर जो किसान, जो व्यापारी जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आलू हाइब्रिड भी 1400 रुपए की बिक जाएगा, आज वो हाइब्रिड भी बिक रहा है। अब इसके साथ ही किसान साथियों, आलू की डिमांड और आलू की आपूर्ति आलू के भावों को बढ़ा रही है और निश्चित तौर पर इसके दाम और बढ़ेंगे, क्योंकि हासन बर्बाद है। इधर जो है गुजरात और महाराष्ट्र में भयंकर बरसात हो रही है, तो वहीं आपके साउथ और आपका नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर डिमांड बेकाबू है। और जो भी आलू, चाहे मीडियम हो, चाहे आपका हल्का हो या अच्छी क्वालिटी हो, सभी आलू जो है 26 रुपए किलो का आंकड़ा पार कर चुका है, जबकि टॉप क्वालिटी आलू 38 रुपए किलो के भाव के पार चल रहा है साउथ में। हर जगह यही स्थिति है भाई। अब साउथ वाउथ तो क्या लाए, सभी जगह यही है। अब वो लोग सामने आ जाएं जो ये कहते थे कि हल्का आलू कभी भी 26 27 रुपए किलो नहीं बिक सकता है। बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिहार में भी आज जो है तेजी है, कानपुर मंडी में भी आज तेजी है, तेजी आज जयपुर मंडी में भी है। सबक लेना चाहिए और ऐसे लोगों का आप लोगों को बहिष्कार करना चाहिए जो कल वीडियो के माध्यम से ये कह रहे थे कि बड़े बड़े व्यापारी और कोल्ड मालिक जो है अपने आलू को जो है स्टॉक रखें और जो है छोटे व्यापारी और छोटे किसान जो है अपने आलू को जल्दी से जल्दी निकाल लें और आलू में ये हो जाएगा। ऐसे लोग कतई भी आप लोगों का भला नहीं कर सकते हैं। यदि आप इन लोगों के चैनल से जुड़े हुए हैं, तत्काल इनका चैनल जो है देखना बंद कर दें, अन्यथा आपको बर्बाद होने में एक दिन का भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि इनकी किसान विरोधी बातें और जो है व्यापारी हित की बातें आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि देखो, व्यापार हमारे जो है आगरा में बड़े ही सुरम्य वातावरण में लोग कर रहे हैं, खुद भी कमा रहे हैं, किसानों को भी दे रहे हैं और तो दे रहे हैं कोल्ड मालिकों को। इससे तीनों वर्ग जो है काफी खुश और संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आलू के रेट आज जो है आगरा में 1550 रुपए प्रति कट्टा की दर पर चल रहे हैं, नीचे में 1400 रुपए प्रति कट्टा में चल रहे हैं। तो इससे आप समझ लीजिए कि आलू में आने वाले दिनों में और ज्यादा तेजी जो है बनेगी। इसके साथ ही किसान साथियों, आज मैं आप लोगों को थोड़ा मंडी भाव से भी अपडेट कर देता हूं। आज जो है आलू के रेटों में अच्छी खासी जो है इस समय पर तेजी देखने को मिली है। सबसे पहले हम बात करेंगे चकरपुर मंडी कानपुर से। कानपुर मंडी में 3797 आलू आज जो है 1 रुपए किलो की उछाल के साथ 22 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो, हाइब्रिड आलू 19 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो, कंचन आलू 20 रुपए किलो से लेकर 23.5 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 23 रुपए किलो से लेकर 25.5 रुपए किलो, श्रीनाथ आलू 23 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो, हॉलैंड आलू 23 रुपए किलो से लेकर 70 रुपए किलो, 23 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो, माफ कीजिएगा। चिप्सोन आलू 23 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। किसान साथियों, जयपुर मंडी की बात करेंगे तो आवक भी वही है, क्योंकि निकासी 44% है। जब निकासी 44% है तो आवकें कहाँ जाएंगी? जो लोग कहते थे कि अरे निकासी इतनी नहीं है, वो इसका मुझे जवाब दे दें कि दिल्ली में 116 गाड़ी, जयपुर मंडी में 75 गाड़ी, मुंबई मंडी में 65 गाड़ी, बेंगलोर मंडी में 80 गाड़ी। अब आप इसका जवाब कैसे देंगे बताओ? साउथ में भी गाड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन इन मंडियों में आलू के दाम भी 100 रुपए प्रति कट्टा 2-3 दिन में बढ़ जाते हैं, जिससे मंडलियों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे।
और कभी कामयाब होंगे नहीं, क्योंकि किसान विरोधी बातें करोगे और किसानों का शोषण करोगे। कभी पानी लगाया हो, कभी फावड़ा चलाया हो खेतों में, कभी सर्दी देखी हो, कभी गर्मी देखी हो, तो वो होगा। एसी में बैठ के रिपोर्ट बना के डालने वालों, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती किसान कितना मेहनत करता है, और उसी किसान के उत्पादन से आपका कारोबार चल रहा है, आपके घर परिवार पल रहा है, आपके बच्चे जो है विदेशों में पढ़ रहे हैं, और आप उन्हीं किसानों को बर्बाद करने का जो है प्रयास करते हो। शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है तुम लोगों के ऊपर। जयपुर मंडी में किसान साथियों आज 75 गाड़ियों की आवक हुई है। 26 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। बेंगलोर की मंडी में आज 55 गाड़ियों की आवक है। 33 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो तक आलू के भाव चले हैं। चेन्नई मंडी में आज 22 गाड़ियों की आमदनी है। 37, 97, 33 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 26 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो। कहाँ गए? आओ मेरे सामने चेन्नई मंडी का ही दिखा देता हूँ। जो कह रहे थे कि नहीं बिकेगा हाइब्रिड 26 और 27 रुपए किलो, देख लो 26 और 27 रुपए किलो हाइब्रिड बिक रहा है। तो निश्चित तौर पर तेजी हर उस आलू में आनी है जिस पर किसान जो है उम्मीदें लगा के बैठे हैं, लेकिन उम्मीदों को अपने को और ज्यादा मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आपका हल्की जुबान का प्रयोग नहीं करना ही आप लोगों को आलू के अच्छे दाम दिलाएगा। और यूं आप लोग जो है लुगाइयों की पंचायत करेंगे कि अरे कोई जी ले ले, कोई बोई ले ले, तो लुटेरे बैठे हुए हैं। फिर देख लेना, आरती तो खुलेआम कह रहे हैं कि आलू जो है आपका 2024 रुपए प्रति कट्टा बिक सकता है, लेकिन किसान ले तब ना, किसान के अंदर घबराहट ही है। तिरछी की मंडी में किसान साथियों आज 11 गाड़ियों की आवक है। 35 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। मदुरई मंडी में आज जो है 36 रुपए किलो से लेकर 38, 39 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट की गुवाहाटी मंडी में आगरा के आलू 33 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो। जोरहाट की मंडी में आगरा के आलू 34 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो। वहीं फरुखाबाद के आलू 32 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। हैदराबाद की मंडी में हाइब्रिड आलू 302 33 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो, और मीडियम जो है 29 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो। मुंबई में आज जो है 40 गाड़ियों की आवक है। 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। महबूबनगर मंडी की बात करें तो 33 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 34 रुपए किलो तक की दर पर आलू जो है बिके हैं। किसी भी मंडी में 1 रुपए की भी गिरावट नहीं है, अपितु 2-3 दिन बाद ही आलू में 100 से 150 रुपए प्रति कट्टा की उछाल जो है आ जाता है। इस समय पर पैरोकार जो है अच्छी दरों पर आलू जो है बिक्री कर रहे हैं, तो वहीं जो है डिमांड अच्छी है तो ऑटोमेटिक दाम जो है बढ़ रहे हैं। लेकिन स्थितियां जो है वो जो है आप लोगों के सामने है। कई जो है लोग जो है उल्टी सीधी अफवाहें फैलाते रहते हैं व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों के माध्यम से। आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा, बाकी काम आप लोगों का है। आलू आपका अगर अच्छी रेट पे बिक रहा है, अगर आपको आलू में जो है कर्जे पटाने हैं, या जो है आपके पास में आलू ही सब कुछ सशक्त साधन है, तो फिर जो है आप जो है बेच सकते हैं। बाकी मैं तो आपको गाइड नहीं करूंगा, क्योंकि आपका आलू है। अगर मैं ये कहता हूँ बेच दो तब भी मैं बुरा हूँ, मैं कहता हूँ रोक दो तब भी मैं बुरा हूँ। तो इसलिए आप जो है अपने निर्णय पर सोच समझ के लीजिए। अगर आपको आलू बेचना है तो बेचिए, नहीं बेचना है, तेजी लेनी है तो तेजी लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि सोनू भाई के साथ ही हमें जो है अच्छा रेट मिल सकता है, जिस तरीके से हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर फिर तो आप जो है शांति धारण कर लो और हल्की जुबान बंद कर दो, और आलू तो आपका 2000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। तो ऐसे में आप सभी लोग जो है अपने आलू पर ध्यान केंद्रित कीजिए। यह अफवाहों का दौर है, और अफवाहें तो आप लोगों को गिराने के लिए होती हैं, लेकिन आलू हमेशा रूमर और हवा से बिकता है। जितना आप अच्छी तरीके से हवा बनाएंगे, रूमर बनाएंगे, तो आलू को तेजी से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आलू का मांग, आलू की डिमांड सब कुछ करवा देगी। और इधर आलू का निर्यात भी हो रहा है, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में 44% की निकासी है। 15-20% जो बीज में जाएगा। आपका जो है अगर 80 में से इन सबको निकाल लें तो 14% बचता है, और 14% की और साउथ ईस्ट की डिमांड है, इधर जो है साउथ की डिमांड है, इधर जो है वेस्ट की डिमांड है। तो आलू जो है 1-2 महीने का है। तो ऐसे में जो समय है वो जो है आपके पास में 4 महीने का है। तो आलू राज करेगा, आलू राजा है। घबराहट आप लोगों को तनिक भी नहीं लेनी है, क्योंकि जिस तरीके से प्रकृति और सोनू चौधरी आप लोगों के साथ दे रहे हैं, उससे आलू में आप लोग जो है अच्छे से अच्छा भाव जो है प्राप्त कर लेंगे। किसी की बातों में मत आइएगा, मैं आप लोगों से पुनः यही कहूंगा। वीडियो अगर किसी भी एंगल से आप लोगों को आपके हितार्थ लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो उन सभी ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जिनमें आप लोगों का हौसला तोड़ने के लिए, आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा करने के लिए, आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर खरीदने के लिए
एक जो है मुहिम चलाई जा रही है मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों के द्वारा। उनके मुंह पर इस वीडियो को फेंक के मारिए और बोल दिया गया ये तेरा बाप देख ये कह रहा है और आलू यही रेट पर बिक के रहेगा, तुम लोगों के लिए टाट पर जेब रहा है। बहरहाल वीडियो में किसान साथियों मेरे साथ में इतना ही।